ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कौन सी शक्ति हमारे अंदर बाबा आकर भरता है और उसका पुरुषार्थ भी सुनाता है। और बाबा इसलिए कहते हैं आपका प्रभाव भी तभी ही निकलेगा। तो युद्ध के मैदान में जब योद्धा जाया करते थे तो उनके हाथ में तलवार होती थी। हाँ, पहले, आजकल तो बॉम्ब होता है। हाँ, हाथ में नहीं होता, हाथ में तो स्विच होते हैं सिर्फ। हाँ, ढाल होती थी और वो उसका बड़ी अकल से इस्तेमाल करते थे। ये बातें तो आपने सुनी ही होंगी, हाँ, देखी भी होंगी। जब कोई योद्धा युद्ध लड़ता है तो वो कैसे हाथ में वो भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है, ढाल भी यूज कर रहा है। अब दोनों जबकि विपरीत शस्त्र हैं। हाँ, तलवार तो मारने के लिए और ढाल बचाने के लिए। हाँ, खुद को बचाने के लिए। तो जहाँ देखता है वार आ रहा है वो क्या करता है, अपने आगे ढाल कर लेता, मुंह के आगे कर लेता है। हाँ, फिर यहाँ जहाँ से वार, उसको इतनी तीक्ष्णता, इतनी बुद्धि की, हाँ, सूक्ष्मता, क्विकनेस, अगर जरा सा 1 सेकंड भी बढ़ा है, अगर उसमें भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो आके तलवार, हाँ, गला उतार देगी। बाबा हम बच्चों को फिर वो उसकी जब पहले तैयारी करते हैं तो तलवार को खूब उसकी धार को तेज करके ले जाते हैं। हाँ, खूंटी तलवार नहीं। अगर तलवार में धार ही नहीं होगी तो योद्धा कितना भी तेज होगा, एक्सपर्ट होगा, वो उसका कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। तो तलवार में धार का काम कौन करता है? बाबा ने कहा ज्ञान की है तलवार आपके पास, उसमें जोहर चाहिए ताकि ज्ञान का प्रभाव, असर, प्रैक्टिकल अपने जीवन और अन्यों के जीवन पर पड़े। तो बाबा ने कहा उसके लिए चाहिए योग। योग सबसे बड़ी शक्ति है। और कई दिन से बाबा हमको बार बार योग की बात महसूस करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि योग होगा तो आपका ज्ञान असर करेगा, नहीं तो थोथा हो जाएगा, थोथा। हाँ? क्योंकि ये तो ऐसे बोलना, पढ़ना, सुनना तो साधारण बात है। कोई भी जिसको ज्ञान नहीं है वो भी पढ़ सुन सकता है। पर जितना हमारा बार बार अंदर सूक्ष्म अपने ऊपर अटेंशन रहता है तो हमारा योग बल काम करता है। मतलब योग बल ही तब बनता है, नहीं तो योग को बल नहीं कह सकते। और यही बात बाबा ने कही है, कल भी कही थी, परसों भी कही थी कि ये चेक करो कि मेरा बुद्धि योग बाप से जुड़ा हुआ है। अगर मनुष्य आत्माओं की तरफ बार बार जाता है, योग करते समय भी जाता है, तो वो योग बल नहीं हो सकता, उसकी शक्ति जमा नहीं हो सकती। तो ज्ञान की तलवार होते भी उसका प्रभाव नहीं निकलता। एक समय आएगा जो योग के बल का प्रभाव भी निकलेगा, पर उसका अभ्यास तो अभी ही चाहिए ना। फिर बाबा ढाल की बात कौन सी सुनाता है? बाबा ने आज कहा है कि ड्रामा को एक्यूरेट समझ कर चलो। और विशेष बात उसमें कि ये ड्रामा का खेल बहुत एक्यूरेट, फिक्स है ना। इसमें हमारा कुछ भी क्यों, क्या, कैसे, कोई महत्व नहीं रखता। और
इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा आपकी बुद्धि में ये पक्का रहे कि ये हर एक का रोल ड्रामा में फिक्स है। कल्प पहले भी उसने ऐसा ही रोल प्ले किया था। सोचो, हाँ, इसकी सूक्ष्मता में जाओ। कल्प पहले भी उसका ऐसा ही रोल रहा था। अब आप उसको कितना ऊंचा चढ़ाने की कोशिश करो, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए साक्षी हो जाओ। तो ये है ढाल, हाँ? इसमें है हमारी सेफ्टी। फिर चिंता नहीं, फिर कोई सोच नहीं, फिर कोई प्रश्न नहीं, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है। उसका रोल ही वही है ना। राम रावण के रोल को नहीं बदल सका, अंत हुआ उसका आखिर, हाँ, मारा गया वो। रोल चेंज नहीं हुआ उसका। क्या उसने लंका छोड़ी? क्या उसने असुर छोड़े? क्या उसने गलत कर्तव्य करना छोड़ा? नहीं, नहीं। सब समझाते रहे उसको, हाँ, मंदोदरी भी समझाती थी, लेकिन अपने आप से उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर अपने आप से समझदारी से सीता को भेज देता बाइज्जत, तो मारा नहीं जाता, है ना? हाँ, हाँ, वो तो तभी पूरी हुई ना। तो ड्रामा फिक्स है ना, इसीलिए तो बाबा ये बात हमें समझाता है कि ड्रामा में रोल हर एक का फिक्स है, आप चिंता नहीं करो। क्योंकि उसने पहले वो प्ले किया हुआ, आज नया नहीं प्ले कर रहा। हर कल्प वही रोल हर एक का चलता, हर एक का। तो ये बात बाबा ने बताई है। फिर बाबा कहते भले ऐसा भी है कि हंस और बगुला इकट्ठा रहते हैं तो प्रॉब्लम आती है, हाँ। और उसमें फिर क्या करें? बगुला है जो भगवान का कहना नहीं मानता, हंस है जो भगवान का कहना मानता है, हाँ। तो आस्तिक और नास्तिक की बात भी सुनाई है बाबा ने। तो आस्तिक से सिर्फ ये नहीं है हमने शिव बाबा को समझ लिया, लेकिन कहना कितना माना। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना पड़ेगा? अब हंस अलग बगला अलग, खिटखिट तो होगी ना। क्या करना पड़ेगा? सहन करो, यही हल है बस। सहन करो, ठीक है। बाबा ने कभी नहीं कहा सहन ना करो, लड़ाई करो। कभी ये भी नहीं कहा सहन करना कायरता है। दुनिया कहती है ऐसे, भगवान नहीं कहता। हाँ, सहन का रिजल्ट अवश्य आता है, समय लगता है। सहन करो, ठीक है। सहन करेंगे ना तो आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात, हम किसके कहने पर सहन कर रहे हैं? सोचो, किसके कहने पर कर रहे हैं? नहीं पता? इतने चुप हो गए एकदम। हम तो भगवान के कहने पे कर रहे हैं ना। फिर सोच लो, हाँ, भगवान के कहने पर करें तो जरूर राज है ना उसमें, हाँ, हाँ। तो अपने आप वो देखेगा। हमेशा बुद्धि में रखो, ये जो मैं सहन कर रही हूँ, भले मैं सत्य हूँ, हाँ, और झूठ का सहन कर रही हूँ, ये मैं किसके कहने से कर रही हूँ? तो आपकी शक्ति कई गुना हो जाएगी। आपको उसमें खुशी महसूस होगी। और 100%, हाँ, 100 नहीं 200% कोई कोई बोलते हैं, उसका रिटर्न न मिले ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और मिलता भी है, साथ के साथ भी मिलता है, लेकिन बाद में तो पूरी तरह मिलेगा, उसका अवार्ड मिलेगा, हाँ। तो बगुले तो होंगे ना, सारे तो हंस होंगे नहीं, हाँ।